हे दोस्तों, वैल्यू स्टॉक में आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय और आज हम जानने वाले हैं डीमैट अकाउंट कहां पे खोलना चाहिए, कौन से ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खोले तो सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी बैंक के पास जाके सेविंग अकाउंट खोलते हो। इसी तरह अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो डीमैट अकाउंट में डीमैटेरियलाइज्ड में फॉर्म में रहता है और वो शेयर आप NSE BSE से खरीद सकते हो। ये ब्रोकर आपको वो ऑर्डर प्लेस करता है NSE BSE के ऊपर, और कौन सा ब्रोकर आपको बेस्ट रहेगा इसके बारे में बताऊंगा और कंपेयर करूंगा क्या क्या चार्ज रहता है, क्या क्या मेंटेनेंस चार्ज, किसका मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा है, किसका कम है। और ज़्यादातर दो टाइप का ब्रोकर रहता है, एक है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। इसके बारे में बात करेंगे और कौन सा बेस्ट रहेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और दूसरा चार्ज भी रहता है जो शेयर खरीदते समय लगता है, शेयर बेचते टाइम में भी लगता है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं एक साइट लिया हूँ Finology.in में। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से दे रखा है कैसे कैसे कंपेयर करते हैं। अभी देखते हैं टॉप 5 ब्रोकर भी दे रखा है। आप देख सकते हो जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपको 300 रुपीज़ का अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ता है। और इसके बाद अगर आप AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी 300। इसके बाद इसका GST लगता है 18% का। और इक्विटी डिलीवरी में आप जीरो, डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन और दूसरा चार्ज है भी, वो जो चार्ज है वो कंपेयर करेंगे इसके बाद में। और इंट्राडे में आपको 0.03। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर वैल्यू मैक्सिमम आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। और अपस्टॉक आप अकाउंट ओपनिंग चार्ज 99 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 300 है। और जीरो था अपस्टॉक दोनों लगभग बराबर है। इक्विटी डिलीवरी भी आप जीरो लेता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और फ्यूचर्स ऑप्शन सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे जीरो था भी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ICICI का भी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, फ्यूचर्स ऑप्शन में है। और अकाउंट ओपनिंग चार्ज ICICI डायरेक्ट में फ्री है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेकिन 700 है। ये जो ICICI डायरेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं आप फुल सर्विस ब्रोकर है। इसमें आपको कुछ रिसर्च रिपोर्ट भी देते हैं और कुछ खरीदने बेचने के लिए टिप्स दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप टिप्स लेना चाहते हो तो आपको जो नया है, कुछ ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है अपस्टॉक, जीरोधा। इसके बाद है आंगर और HDFC सिक्योरिटी है। और फिर चलिए हम इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जीरोधा ले लिया और इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे चॉइस ब्रोकरिंग में जाके। अपस्टॉक ले लिया और दूसरा ले लेता हूँ फुल सर्विस ब्रोकर वाला, HDFC सिक्योरिटी ले लिया। यहाँ पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा जीरोधा, अपस्टॉक का और ग्रो का। आप जाके देखिए। आप अगर अकाउंट ओपनिंग चार्ज देखिए, ICICI सिक्योरिटी में फ्री है, लेकिन दूसरे जीरोधा और 300 देना पड़ता है, अपस्टॉक में 99 देना पड़ता है। और यहाँ पे इक्विटी तीनों दे रहा है, कमोडिटी तीनों दे रहे हैं, फ्यूचर्स भी तीनों दे रहे हैं। आप यहाँ पे जाकर कंपेयर कर सकते हैं। इक्विटी डिलीवरी पर यहाँ पे देख सकते हैं जीरोधा, अपस्टॉक जीरो है, लेकिन HDFC सिक्योरिटी में आपको 0.15 देना पड़ेगा और मैक्सिमम 25 रुपया तक लगता है। पर ऑर्डर में 25 रुपया लगता है। आप चाहे लाखों का ऑर्डर करिए, 2 लाख का ऑर्डर करिए, चाहे 20 का ऑर्डर करिए। अगर 0.15 के हिसाब से अगर 25 रुपया तक चला गया, इसके बाद आपको 25 रुपया लगेगा, इसका ज़्यादा नहीं लगेगा। इक्विटी इंट्राडे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरोधा ले रहा है 0.03%, मतलब 100 में 3 पैसा, 100 रुपया में 3 पैसा। और यहाँ पे अपस्टॉक ले रहा है 0.05 और मैक्सिमम 20 रुपया है। यहाँ पे अपस्टॉक भी 20 रुपया ले रहे हैं, जीरोधा भी 20 रुपया ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप HDFC सिक्योरिटी देख सकते हैं, यहाँ पे 25 रुपया ले रहा है। इक्विटी ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरोधा और अपस्टॉक 20 रुपये ले रहा है, अपस्टॉक 30 रुपये ले रहा है, लेकिन HDFC सिक्योरिटी 100 रुपया लेता है। करेंसी, फ्यूचर्स ऑप्शन ये सब आप करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो नया अकाउंट ओपनिंग करता है उसको इतना पता नहीं होता है। इसीलिए आप सबसे अच्छा जीरोधा ही होता है ब्रोकर के हिसाब से। आप ब्रोकर के मामले में कम ही लेते हैं।
आप फ्यूचर ऑप्शन करेंसी, इसके बारे में मेरे को थोड़ा कम नॉलेज नहीं है। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप देख के ओपन कर सकते हो। जैसे आपको जीरोधा अपस्टॉक कौन सा में फ्यूचर ऑप्शन लेता है, यहाँ पे देख सकते हो 3 in 1 अकाउंट देता है। मतलब सेविंग अकाउंट टू ओपन भी कर सकते हो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है। तीनों में जीरोधा, अपस्टॉक और HDFC सिक्योरिटी, आप ये किसी बैंक के साथ टाई अप किया होगा जीरोधा ने, तो उसी बैंक का आपका सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो। अपस्टॉक भी उसी तरफ है, लेकिन HDFC सिक्योरिटी में आपको HDFC बैंक का ही अकाउंट खोलना पड़ेगा। फ्री रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, कोई फ्री जीरोधा अपस्टॉक में कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन HDFC सिक्योरिटी में इस रिसर्च रिपोर्ट मिलता है। SMS अलर्ट आप सबको मिलता है, तीनों देते हैं। मार्जिन फंडिंग आपको, जैसे आप इंट्राडे करते हो तो आपको कितना मार्जिन देता है, जीरोधा देता नहीं है, लेकिन अपस्टॉक और HDFC सिक्योरिटी देता है। मार्जिन एगनेस्ट शेयर, अगर आपके पास शेयर 2 लाख का है, उसके शेयर एगनेस्ट में आप कुछ मार्जिन लेते हो, जैसे कुछ ट्रेड इंट्राडे करना पड़ेगा, इंट्राडे करते हो तो आपको उसमें आपको मार्जिन दे देते हैं। म्यूचुअल फंड, तीनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे देख सकते हो, जीरोधा में सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपस्टॉक में दोनों डायरेक्ट और रेगुलर में। लेकिन HDFC सिक्योरिटी में यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ रेगुलर वाला ही आपको अलाउ है, लेकिन डायरेक्ट में अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर में थोड़ा ज़्यादा चार्ज लेते हैं HDFC ने, जो म्यूचुअल फंड वाले रेगुलर में जो ज़्यादा चार्ज, पैसा भी चॉइस कर सकते हो। IPO में तीनों प्लेटफॉर्म में IPO अप्लाई कर सकते हो। बॉन्ड में, डेट में ये कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारा पैसा का डॉलर है, ये सब फॉरेन एक्सचेंज में भी आप ट्रेड कर सकते हो। इंश्योरेंस जीरोधा नहीं देता है, इंश्योरेंस अपस्टॉक और HDFC सिक्योरिटी दे सकते हो। यहाँ पे जाकर आप चेंज भी करा सकते हो। यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रो में डिस्काउंट ब्रोकर है, तीनों डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग चार्ज यहाँ पे फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री है, AMC में फ्री है। लेकिन अगर आपको इक्विटी डिलीवरी लेना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में 0 लगता है, लेकिन यहाँ पे 0.05 रुपीज़। अगर आपको साल में 1-2 बार ट्रेडिंग करना है आप, तो आपको ये सही है ग्रो में। जैसे एक बार शेयर खरीद लिया 10,000 15,000 का, तो आपको 20 रुपये लग जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर जीरोधा में क्या है, जीरोधा अपस्टॉक में आपको हर साल 300 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 300 रुपये डिपॉजिट नहीं करते तो यह आपका अकाउंट में 300 रुपये दिखाता रहेगा, -300 रुपये। आप जिस टाइम पैसा ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट में पहले ही कट जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि आप साल में कितना बड़ा ट्रेड करते हो। तो सबसे अच्छा जीरोधा है। अगर AMC चार्ज, अगर आप 300 रुपया बचाने के लिए AMC चार्ज बचा सकते हो, जो 1-2 बार ट्रेड करते हो साल में, तो आप ग्रो भी और अच्छा हो गया, जो AMC चार्ज नहीं लेता है, 0 है। मेरे यहाँ पे हम जाके कंपेयर करेंगे चार्जेस। यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रोकर ले लेता हूँ मैं जीरोधा, दूसरा ले लेता हूँ ग्रो, तीसरा लेता हूँ अपस्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 1 लाख रुपए का ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे इंट्राडे में दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इंट्राडे में दे रखा है। और 1 लाख रुपये में आपको 20 रुपया तो सारे तीनों में ब्रोकर लगता है, 0.5 ये 0.6 मैक्सिमम 20 रुपया लगेगा। और STT ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, मैं बता रहा था आपको दूसरा चार्ज भी है। 1 लाख रुपये में 100 रुपया सारे में STT ट्रांजेक्शन चार्ज। एक्सचेंज चार्जेस से भी है, इसमें 3 रुपया है। GST इसमें लगता है 4 रुपये का, सब सेम है। सेबी चार्ज भी है, और स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 15 रुपये, सब में सेम है। जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक सब में सेम चार्ज है। आप नेट डेबिट आप देख सकते हो, अगर 1 लाख रुपए का करते हो तो उसमें 142 रुपया 19 पैसा, 142 रुपया 19 पैसा, तीनों में सेम है। डिलीवरी में जाता हूँ, डिलीवरी में आप देख सकते हो, अगर ग्रो में आप 20 रुपया देना पड़ेगा डिलीवरी में, और जीरोधा और अपस्टॉक में 0 है।
और STD ट्रांजेक्शन चार्ज 100 रुपया, उस सब सेम है। लेकिन आप सिर्फ ग्रो में आप AMC चार्ज साल का 300 रुपया नहीं देते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो डिलीवरी में भी आपको 20 रुपया चार्ज देना पड़ता है। अगर साल में 1-2 बार करते हो तो ठीक है, 20 रुपया 40 रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बार कर रहे हो तो फिर आप 20-20 रुपया देते ही तो आपका ज़्यादा चार्ज लग जाएगा डिलीवरी में। यहाँ पे और सारा चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं जीरोधा में 118 रुपया देना पड़ता है, लेकिन अब ग्रो में 142 रुपया 19 पैसा देना पड़ता है। अपस्टॉक में 118 रुपया देना पड़ता है। आप फ्यूचर ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। फ्यूचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रो में कुछ ज़्यादा चार्ज है। ये ब्रोकरेज एप्लीकेबल 1 लाख रुपया दे रखा है ग्रो में। फ्यूचर ऑप्शन आप देख के करना है। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी देख सकते हो ग्रो में कुछ ज़्यादा चार्ज दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप जाके यहाँ इनके साइड में भी जाके चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक साथ ग्रो का, अपस्टॉक का, जीरोधा का आप दूसरे ब्रोकर का भी जाके चेक करा सकते हो। तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो का, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरे को सबसे अच्छा लगता है जीरोधा और मेरे पास तीनों अकाउंट है, ग्रो का भी है, अपस्टॉक का भी है। मैं सिर्फ डिलीवरी के लिए यूज करता हूँ और मेरे को ग्रो सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैं साल में 1-2 बार ट्रेड करता हूँ तो कम चार्ज AMC चार्ज देना पड़ता है। लेकिन जीरोधा में अगर मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो जीरोधा में करता हूँ क्योंकि जीरोधा में चार्ज डिलीवरी चार्ज 0 होता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, आप नीचे जाके ओपन करिए और थैंक यू।